डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को 3 चैप्टर पर आधारित सवालों को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप इन 20 सवालों को पूरा शिद्दत से अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इन 3 चैप्टर का सवाल तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम आज के अपनी इस क्लास में एकदम बेसिक से सवालों को सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाएंगे। तो आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस पूरी क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही नई नई चीजें आज आप सीखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है डियर फ्रेंड्स। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो कुछ के समझ में आया होगा, कुछ के समझ में नहीं आया होगा। तो एकदम सिंपल सा आपको तरीका बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? देखो, सिंपल सा मतलब है कि 169 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 81 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 169 को जिस प्रकार 12 लिखा गया है सेम उसी लॉजिक से हम 81 को क्या लिख सकते हैं। तो अभी हो सकता हो आपको ये मुश्किल लग रहा हो, पर मेरी एक बात आप याद रखिएगा। बात क्या है सर कि यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। चलिए सर देखते हैं। देखो, यहां पर 169 लिखा गया है, इसे हम क्या कर सकते हैं सर 13 का स्क्वायर कर सकते हैं। 13 गुणे 13 करेंगे 169 हो जाएगा। तो एक देखो, अब 169 से आपको 12 नहीं लाना, आपको 13 से लाना है 12। अरे सर 13 से 12 लाना है तो हम -1 कर देते हैं तो 12 पे आके पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, अगर हम 81 को लिखना चाहते हैं तो इसे तो हम 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 नाम 81 हो जाएगा। तो देखो 13 से 12 बनाने के लिए आपने -1 किया था, तो यहां पर 9 है, अगर 9 से 1 माइनस कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन डी में दिया गया है सर जी, यही तो हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वही प्रक्रिया है कि सर 289 का जो रिलेशन 306 के साथ है 196 का रिलेशन क्या होगा। तो 289 से 306 बनाना है तो 196 से क्या बनाया जाएगा। देखो सर, अभी आपने एक बात बताई थी स्क्वायर रूट क्यूब रूट का मामला, तो 289 है ना डियर फ्रेंड्स। अगर इसे हम लिखना चाहते हैं तो 17 का स्क्वायर कर सकते हैं, 17 में 289 कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 196 है, इसे हम कर सकते हैं 14 का स्क्वायर कर देंगे 196 हो जाएगा। ठीक है, देखो सर सबका हम स्क्वायर फॉर्म निकाल रहे हैं ना, तो क्या अब देखो दूसरा बात यहां से आप याद रखो कि 17 से आपको 306 बनाना है। सर छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाना है, तो जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब चेक करते हैं। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। तो अगर इस 306 के आसपास हम स्क्वायर ढूंढते हैं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो 18 का स्क्वायर जो होता है डियर फ्रेंड्स वो होता है 324 होता है। अरे सर जी, हम तो 306 से आगे निकल गए। कितना आगे चले गए मेरे भाई? आप बोलोगे सर 18 आगे चले गए हैं। मतलब 324 से अगर हम 18 को माइनस कर देते हैं तो 306 पर हम पहुंच जाएंगे। वहां पर 306 ही लिखा है ना डियर फ्रेंड्स। अब आपको 17 से 306 के साथ रिलेशन नहीं बनाना, आपको रिलेशन बनाना है कि सर 17 से हम 18 कैसे बना सकते हैं। तो ये बात तो हुई सर कि 17 के जस्ट बाद मतलब 1 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, वही संख्या उसने लिखा है। तो यहां पर 14 है, 14 से क्या रिलेशन सर अगली संख्या हो जाएगा हमारा 15। देखो 18 का स्क्वायर किया था ना, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 में कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहां पर आपने 18 माइनस किया था, तो 18 आपने क्यों माइनस किया था? आप बोलोगे सर 18 का स्क्वायर किया था और वही 18 ज्यादा हो रहा था, हमने माइनस कर दिया। तो यहां पर हमने 15 का स्क्वायर किया है तो 225 से हम कितना माइनस करेंगे सर 15 को माइनस करेंगे और 225
225 से जब हम 15 को माइनस करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आती है 210 हो जाएगा। सर जी 210 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना बेहतरीन तरीके से आपने सरल भाषा में समझने का प्रयास किया। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि 15 का जो रिलेशन 256 के साथ है, 16 का जो रिलेशन 289 के साथ है, सेम रिलेशन 18 का क्या होगा। तो अभी हमने आपको बात बताई थी ना। देखो सर यहाँ पे हमें 256 दिखाई दे गया। अगर हम इसे लिखना चाहते हैं सर तो हम इसे लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर कर देते हैं, 16 16 में 256 हो जाएगा। यहाँ पर 289 लिखा गया है सर, अगर इसे हम 17 का स्क्वायर कर देते हैं तो 289 हो जाएगा। अब आपको 15 से 256 के साथ रिलेशन नहीं बनाना, आपको लॉजिक लगाना है 15 का 16 के साथ और 16 का 17 के साथ। सर जस्ट बाद वाली संख्या उसने लिखा है, 16 के जस्ट बाद वाली संख्या लिखा है, तो सर यहाँ पर 18 है, 18 के जस्ट बाद संख्या आती है 19, मतलब 19 का हम कर देंगे स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर कितना होता है सर, 19 का स्क्वायर 361 होता है। अरे सर जी 361 ऑप्शन डी में दिया गया है, यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी यहाँ तक की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा और आपके सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो इसीलिए आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आप सभी लोग पूरी क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। मेरे बहुत सारे भाई इसको छोड़कर स्किप जरूर करेंगे, पर आप समझो छोड़कर कब तक भागोगे। ठीक है, देखो बोल रहा है कि 435 का जो रिलेशन 87 के साथ है, 285 का रिलेशन क्या होगा। सर 435 से हमें 87 बनाना है। अरे सर इसको हम कैसे लगाएंगे, तो लो मेरे भाई आप जड़ी बूटी ले लो, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ऐसा देखो, जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई जाए, 435 जो है बड़ी है 87 की अपेक्षा, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब कभी भी किसी भी प्रश्न में आपको दिखाई दे तो 3 बातें आप फॉलो कीजिएगा, या तो डिजिट को ऐड कर लीजिएगा, या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या तो आप डिवाइड कर दीजिएगा। इतनी बात आपको समझ में है। देखो सर 435 से हमें 87 बनाना है, अगर डिजिट को ऐड करते हैं तो 4 3 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 87 लिखा, जोड़ने पर नहीं आया, मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिहाई 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 87 लिखा है, नहीं आया। अब एक ही लॉजिक बचा है, डिवाइड, है ना। तो डिवाइड, अब 435 को किस संख्या से डिवाइड कर दें कि 87 आ जाए। तो आप अगर आपके ध्यान में यहाँ तक पहुँच रहा है बात, सर अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, देखो हमें कैसे पता चला कि 5 से ही डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 43 है, तो अब 43 के आसपास कौन सी गिनती है जो किससे कटेगी, 5, 8 लाना है। तो आप बोलोगे अगर सर 5 से इसको कटते हैं तो 5 8 40 हो जाएगा, 3 बन गया 35, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 87 मिल गया ना। देखो आपने इस संख्या को 5 से डिवाइड किया है, तो इस वाली संख्या को भी 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो सर 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 बच गया, ये बन गया 35, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कहाँ का है सर, ये क्वेश्चन है भैया नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। हमें कैसे पता चलेगा, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो कुछ लॉजिक, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं। जब भी आपके सामने सीरीज का क्वेश्चन आएगा, श्रेणी का क्वेश्चन आएगा, तो आप कैसे समझोगे।
ठीक है, देखो मेरी बात, आप कुछ कॉन्सेप्ट याद रखो। अगर संख्या पास पास दी गई है, संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व कर देते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर संख्या छोटी है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी, मतलब छोटे से लगातार बहुत ज्यादा बड़े की तरफ जा रही है, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। ये दो बातें आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 है, 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, 39 है, 52 है, 67 है। क्या संख्या में बहुत ज्यादा गैप है? नहीं गैप है, तो डिफरेंस ले लो। अगर 4 से 7 बनाना पड़ेगा तो +3 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 7 से 12 बनाना है सर, +5 करेंगे। 12 से 19 बनाना है, 7 जोड़ेंगे। 19 से 28 बनाना है, 9 को ऐड करेंगे। 28 से 39 बनाना है सर, 11 ऐड करेंगे। 39 से 52 बनाना है सर, 13 ऐड करेंगे। अब 52 से 67 बनाना है तो सर 15 ऐड करेंगे। अब देखो लॉजिक यहां से देखो, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, एक एक गिनती छोड़ के लिखा है ना, तो इसके बाद 16 के बाद कौन गिनती आएगी? 17 आएगी। मतलब 67 में हमें क्या करना है सर? 17 को जोड़ना है। तो जब हम 67 में 17 को ऐड करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 84, 84 हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बात को समझने का प्रयास जरूर किया होगा। जब भी संख्या पास पास दी जाएगी तो आपको डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखो डियर फ्रेंड्स, यहां पर है 4 है, 24 है, 30 है, 180 है, 186 क्वेश्चन मार्क। देखो 4 के अपेक्षा 186 बहुत ज्यादा बड़ी है या नहीं है? और अगर ऑप्शन देखोगे तो बहुत ज्यादा गैप है, मतलब संख्या छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी दी गई है। तो हमें क्या करना सर? मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब। इसीलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया डियर फ्रेंड्स। तो चलो सर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 से अगर हमें 24 पे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 छंगे 24। अरे सर 24 से हमें 30 बनाना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा। अब अगर 30 से 180 बनाना है तो 30 छंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 से 186 बनाना है तो +6 करेंगे। ये लॉजिक क्या चल रहा है सर? देखो पहले गुणा, फिर जुड़ा, फिर गुणा, फिर जुड़ा, तो आगे क्या हो जाएगा? गुणा। किससे? एक ही संख्या से हो रहा है, 6 से। तो 186 को हमें करना है 6 से मल्टीप्लाई। तो देखो इकाई अंक से 6 छाम 36, जिस प्रश्न का सबसे लास्ट अंक 6 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरे ऑप्शन में ऑप्शन 4th में ही लास्ट ऑप्शन 6 है, इसलिए ऑप्शन 4th ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सर 186 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 11, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही झक्कास क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स? देखो यहां पर है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ही हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, तो आगे क्या आनी चाहिए? बड़ी संख्या आनी चाहिए। लेकिन कैसे आएगी सर? देखो जब छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी दिया जाए तो अल्टरनेट आप लेकर चलिएगा, मतलब एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हुए चले जाइएगा। ठीक है, तो देखो 33 से हमें 44 पे जाना है, 44 से हमें 56 पे जाना है, 56 से हमें 69 पे जाना है। और दूसरा 47 से 58 पे जाएंगे, 58 से 70 पे जाएंगे, 70 के बाद इस क्वेश्चन मार्क पर पहुंच जाएंगे। तो देखो यहां पर 47 से अगर हमें 58 पे जाना है तो इसमें हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। 58 से अगर 70 पे जाना है तो सर यहां पर 12 जोड़ना पड़ेगा। 11, 12, अब 12 से आगे 70 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 जुड़ा, 12 जुड़ा, तो जाहिर सी बात है कि सर आगे 13 जुड़ेगा। और 70 में जब हम 13 को ऐड करते हैं तो संख्या हमारे सामने निकल कर आ जाएगी 83। कितना आ जाएगी? 83 आ जाएगी। ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को आपने समझने का प्रयास किया होगा कि जब एक संख्या छोटी दी गई है, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो उसमें हम अल्टरनेट का पेयर बनाते
चलेंगे। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखो बढ़िया सवाल है, बढ़िया लॉजिक है, सॉल्व आप करना बहुत ही ध्यानपूर्वक। देखो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ही संख्या फाइंड आउट करनी है। 18 है, 20 है, क्वेश्चन मार्क 128, 512, 2572 सीरीज का क्वेश्चन है। लॉजिक मेरा याद है, छोटी संख्या बड़ी संख्या उससे बड़ी बहुत बड़ी, मल्टीप्लाई तो जरूर चेक करेंगे सर। चलो देखो 18 से 20 पे आना है तो सर 18 एकम 18 प्लस 2 कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो यही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें हमें नहीं पता। तो यहां से आप रिलेशन बनाओ कि क्या हम इसको कर सकते हैं, क्या हम इसको कर सकते हैं। देखो अगर यहां पर आप देख रहे हो तो 5 से 25 पे आने के लिए अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको 514 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पंजे कितना हो जाएगा 70 और 50 कितना हो जाएगा 25, 2570 आ जाएगा। लेकिन यहां पर 72 लिखा है, मतलब 2 एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है सर, देखो 5 से मल्टीप्लाई किया है तो अगर 128 से हमें 514 पे आना है तो अगर इसे हम 12 चौके 48 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 512 हो जाएगा। यहां पर उसने लिखा है 14, मतलब यहां पर 2 अगर हम जोड़ेंगे तो 514 हो जाएगा। तो देखो यहां पर लॉजिक अगर निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस 20 से इस क्वेश्चन मार्क पर आएंगे, इस क्वेश्चन मार्क से 128 पर जाएंगे। तो देखो 2 तो हर एक संख्या में ऐड किया है उसने ना, तो मतलब 1 के बाद कौन सी संख्या है 2। इस 20 को हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई और उसमें जोड़ना है 2, तो 20 दूना 40, 40 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 42 हो जाएगी। लेकिन हमें चेक करना है क्या ये लॉजिक हमने सेट किया है। तो देखो 42 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से और उसमें 2 ऐड करोगे, तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर इकाई अंक 8 है ना, मतलब ये हमने जो लॉजिक लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 42 होगा, ऑप्शन ए में दिया फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मेरे इस लॉजिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा कि सर अगर आगे से लॉजिक आपको नहीं मिल रहा है तो आपको पीछे से लॉजिक देखना पड़ेगा जहां पर ढेर सारी संख्या दी गई हो। मल्टीप्लाई करेंगे कहां से ये हमें पता चला, वो हमने आपको अपने कॉन्सेप्ट में बता दिया। ठीक है, चलो अब ये देखो अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है। अब देखो वही बात है सर, 1 है 6 है 31 156 क्वेश्चन मार्क 3906, तो मतलब सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई तो बनता है। तो चलो बनाते हैं सर। देखो अगर 1 से हमें 6 पे आना है तो हम डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 छंगम 6 हो जाएगा। लेकिन 6 से 31 पे आने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो हम नहीं आ सकते हैं, तो अब हमें थोड़ा सा ठहरना है। देखो अगर 6 से हमें 31 पे आना है, करना है मल्टीप्लाई, तो 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। हमें 31 लाना है, मतलब 1 को जोड़ना पड़ेगा। अब 31 से अगर 156 पे आना है तो हम क्या करेंगे, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 155 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 156 पे पहुंच जाएंगे। तो लॉजिक क्या लग रहा है सर, अगर 1 से हमें 6 पे आना है तो 1 को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 1 पंजे 5 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6। लॉजिक ये लग रहा है सर कि जो संख्या दी गई है उसको 5 से गुणा कर दो, उसमें 1 जोड़ दो, तो ये आगे वाली संख्याएं मिल जा रही हैं। तो मतलब 156 को हमें करना है 5 से गुणा और उसमें जोड़ना है 1। तो कैसे निकालेंगे, देखो यूनिट डिजिट से कैसे निकालेंगे, पूरी संख्या को हमें थोड़ी मल्टीप्लाई करना है। आप इकाई अंक 6 पकड़ लो और उसको 5 से गुणा करो, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 के हमने लिख दिया 0 इकाई अंक, और इकाई अंक अगर 0 में 1 को जोड़ेंगे तो इकाई अंक हमारा 1 आ जाएगा। जिस ऑप्शन में इकाई अंक 1 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सर यहाँ पर 1 दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट में है, तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। मतलब क्या है, आप करके देखना, 156 को आप 5 से गुणा कर देना और उसमें 1 जब आप ऐड करोगे तो 781 ही आएगा। ठीक है, अब 781 को 5 से गुणा करना, उसमें 1 जोड़ देना तो 3906 आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लॉजिक सब क्लियर है ना। तो एक बार थम्स अप कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट एक बार शेयर कीजिए। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बढ़िया सवाल, बढ़िया लॉजिक, बढ़िया कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो वही बात है सर, सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है, छोटी बड़ी 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 उससे बड़ी। ऑप्शन देखा तो बहुत बड़ी, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक अपना अप्लाई करते हैं सर। देखो 1 से 5 पे जाने के लिए एक को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन 5 से 17 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो एक को छोड़कर आगे से रिलेशन बना लो। चलो सर, अगर 5 से 17 पे जाना है तो 5 तिया 15 हो जाएगा। हमें तो 17 लाना है सर, तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अब 17 से अगर हमें 53 पे जाना है तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51, और उसमें 2 को जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। तो अगर 1 से 5 पे आना है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 तिहाई 3 प्लस 2 जोड़ दो तो 5 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ है सर, गुणे 3 कर दो प्लस 2 कर दो, तो इसको हम करेंगे गुणे 3, तो 3 त्रिकाम 9, 5 तिहाई 15, 159 हो जाएगा। हर एक संख्या में 2 जोड़ा, यहां पर भी चिपका दो तो हो जाएगा 161, मतलब 161 होगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका नंबर। ठीक है, तो 161 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम पहुंच चुके हैं अपने आधे सवालों पर। 10 सवाल हमारे यहीं पर समाप्त हो चुके, और मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं डियर फ्रेंड्स कि आपको मेरी सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, और सवाल तो यूं चुटकियों में आपसे गर्दा गर्दा होते हुए जा रहे होंगे। तो यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, तो आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वही बात कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो कैसे सॉल्व करना है सर, देखो 213, 216, 225, 240, 261 क्वेश्चन मार्क, क्या संख्या में आपको बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है? सर गैप नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा पहला लॉजिक, जब संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो उसको डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो चलो सर डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कैसे लेना है, देखो 213 से 216 पर जाने के लिए आप 4 जोड़ोगे, ओ सॉरी डियर, कितना जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे। अब 216 से 225 पे जाने के लिए कितना जोड़ोगे? 9 जोड़ोगे। 225 से 240 पर जाने के लिए सर 15 जोड़ेंगे, और 240 से 261 पर जाने के लिए सर 21 जोड़ेंगे। तो आगे अब क्वेश्चन मार्क पर जाने के लिए कितना जोड़ेंगे? तो लॉजिक यहां से देखो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 सते 21, देखो 3 से गुणा, 5 से गुणा, 7 से गुणा, तो आगे 3 को किस संख्या से गुणा करना है सर? 9 से गुणा करना। 3 5 7, तो कौन सी संख्या? 9, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मतलब 261 में हमें किस संख्या को जोड़ना है सर? 27 को जोड़ना पड़ेगा। तो 261 में अगर हम 27 को जोड़ते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 288 आएगी। सर 288 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी यहाँ तक की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कॉन्सेप्ट आप मजबूत रखिए, सवाल कितना भी मुश्किल या कितना भी डरावना आ जाए, आप बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सॉल्व कर पाओगे। देखो सर 1995 है, यहाँ पर क्या दिया है? 1995 दिया है, 1895, 1695, 1395। वही बात है सर, संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो गैप नहीं है तो हम क्या करेंगे? देखो 1995 से 1895 बनाने के लिए अगर हम 100 माइनस कर देते हैं, यहां पर पहुंच जाएंगे। अब 1800 से 1695 आने के लिए सर 200 माइनस कर देते हैं। 1695 से 1300 आने के लिए सर 300 माइनस कर देते हैं। सर 100 माइनस किया, 200 माइनस किया, 300 माइनस किया, आगे कितना माइनस करेगा? 400 माइनस करेगा। तो अगर 1395 से हम 400 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 995 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 995 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब यहां से थोड़ा लेवल के क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो रहे हैं, तो जरा अब ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहां पर इस क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क कहीं पर नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट है। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि जो ये सीरीज लिखी गई है, जो ये सीरीज लिखी गई है, इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो गलत लिखा गया है, अगर उसे हम हटा दे रहे हैं तो सीरीज हमारी आगे कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, गलत को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, हटाना है। तो देखो सीरीज का क्वेश्चन है, 9 है 13.5 है, 28 है, 67.5 है, 202.5 है। लॉजिक कहां से पकड़ेंगे सर? छोटी संख्या से बहुत बड़े संख्या की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई हम जरूर करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे बताते हैं। देखो 9 से अगर 1 पे आना है तो सर 9 एकम 9 हो जाएगा। अच्छा सर, अगर 9 से हमें 13.5 पे आना है तो किससे गुणा करेंगे, किस संख्या से गुणा करेंगे? तो आपको अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो देखो यहां पर ये 9 है, अगर हमें 13.5 बनाना है तो सर 9 का जो आधा होता है उसका मतलब होता है 4.5 होता है। अब अगर हमें 13.5 बनाना है तो 9 में इस 4 को जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 13.5। तो मतलब 9 से अगर हमें 13.5 पे आना है तो ये 9 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसके साथ 9 का आधा जुड़ेगा, मतलब 1 जुड़ा और 1 का आधा जुड़ा, तो जुड़ा टोटल कितना? 1.5 जुड़ा। 1.5 का मतलब 1.5 से गुणा हुआ है। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, पहले तो गुणा 1 किया और 9 से 135 पे जाने के लिए 1.5 से गुणा किया। तो देखो यहां से यहां आने के लिए क्या करेंगे, 1 से गुणा, 1.5 से गुणा, तो आगे क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा हो जाएगा। अब यहां पर देखो अगर 13.5 मतलब 13.5 का डबल करेंगे तब तो हमारा सर 27 होता है। यहां पर उसने कितना लिखा है, 28 होता है। अभी हम इसको गलत नहीं काट सकते। देखो हमने 2 से गुणा किया तो 27 आया, तो 2 के बाद इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175 के 5 हो जाएगा, हासिल 17 हो जाएगा। 25 दूना 50, 17 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67.5 हो जाएगा। तो सर अगर हम 27 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से तो हमारा 67.5 तो आ जा रहा है, लेकिन यहां पर 28 नहीं आ रहा है, तो मतलब गलत ही तो चयन करना था। और गलत हमारा कौन सा है सर, 28 ही हमारा गलत दिया गया है। तो गलत है 28। 28 किस ऑप्शन में है, 4th में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप 67 को देखो 2.5 से गुणा किया है ना, 67 को आप 3 से अगर गुणा करोगे तो 202.5 आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में मेरी बातें जरूर आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया सवाल है, तो इसका जवाब आप हमें बताने का प्रयास कीजिए। देखो 1 है, 2 है, 6 है, 7 है, 21 है, 22 है, 66 है, 67 है, क्वेश्चन मार्क। छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ गया है, तो मल्टीप्लाई स्क्वायर और क्यूब तो बनता है। ठीक है, तो देखो अगर 2 से 6 पे जाना है तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 7 से 21 पे जाना है तो 3 हो जाएगा। 22 से 66 पे जाना है तो 3 हो जाएगा। 1 से 2 पे जाना है प्लस 1 कर देंगे। 6 से 7 पे जाना है प्लस 1 कर देंगे। 21 से 22 पे जाना है प्लस 1 कर देंगे। 66 से 67 पे जाना है प्लस 1 कर देंगे। मतलब 1 जोड़ेंगे 3 से गुणा, 1 जोड़ेंगे 3 से गुणा, 1 जोड़ेंगे 3 से गुणा, 1 जोड़ेंगे 3 से कर देंगे गुणा। तो 7 छंगे 42 है ना, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 67 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 हो जाएगा। 201 ऑप्शन 3rd में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग दम लगा के वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए डियर फ्रेंड्स, यहां से चलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर पर। मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करना बताएंगे। देखो
तीन टाइप का आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मोस्टली बनता है। एक तो हो गया ट्रायंगल बेस्ड, दूसरा हो गया स्क्वायर बेस्ड, और उसके बाद होता है आपका सर्कल बेस्ड। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जिधर आपको सबसे बड़ी संख्या दी जाए, इसका मतलब है कि उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। जहां पे सबसे बड़ी संख्या दी जाए ट्रायंगल बेस्ड में, ठीक है, जहां सबसे बड़ी संख्या दी है उसी दिशा में सवाल को ले जाना है। अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है तो हमने बताया मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखो, तो सर बड़ी संख्या यहां पर है, बड़ी संख्या यहां पर है, बड़ी संख्या यहां पर है, मतलब 25 और 5 से हमें लाना है 600। तो कैसे लाएंगे? अगर 25 पंजे करेंगे तो 125 हो जाएगा, 600 तो नहीं आएगा। तो दूसरी बात, स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 हो जाएगा। अरे सर जी, हम तो ज्यादा आगे निकल गए। कितना आगे निकल गए? 25 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 600 पे आ जाएंगे। तो इस 25 और इस 5 का क्या लॉजिक है? सर अगर 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो, दोनों को माइनस कर दो। तो 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब अगर हम 729 से 9 को माइनस करते हैं तो 720 पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है? देखो सर, यहां पर x को मान लो, x का स्क्वायर कर दो, माइनस 9 का स्क्वायर कर दो, 880 आ जाना चाहिए। तो देखो, x का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, तो बराबर हमें प्राप्त होगा कितना? 880। ये इधर माइनस में है ना, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 880 में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और इसमें अगर हम 81 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, कितना? 61, है ना। कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, 961 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर? 961 हो गया, अगर इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर जाके रूट लग जाएगा। 961 जो है किस संख्या का वर्गमूल है? आप बोलोगे सर 31 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 961 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या होगा? 31 हो जाएगा। सर 31 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।